चलिए आज के लेक्चर में जो है हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पिछले तीन लेक्चर जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो पिछला 3 लेक्चर है उसमें हमने थ्योरी में ही डिस्कस किया था, थ्योरी के बारे में ही डिस्कस किया था। तो अब आज का लेक्चर जो है इस पे हम लोग एप्लीकेशन पे यानी कि न्यूमेरिकल्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अभी तक जितने भी हम लोग फ्राइडेज लॉ पढ़े थे और मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, फ्राइडेज लॉ से भी देखा था और लॉरेंट फोर्स से भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग इन सारे टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज जो हम लोग सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन फैराडेज लॉ। तो बेसिकली अभी जो स्क्रीन के ऊपर जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है ये फैराडेज लॉ के ऊपर ये एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके सॉल्व करके आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। इसमें हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स हाउ वी कैन फाइंड आउट। जैसे फ्राइडे का सेकंड लॉ क्या था हमारे पास, फर्स्ट लॉ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन सेकंड लॉ ने क्या दिया था, जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसको चलिए न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है और कैसे हाउ वी कैन फाइंड आउट। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉब्लम्स ऑन फैराडेज लॉ। तो क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर। यहीं पे ध्यान देने वाला चीज है, जो मेटल का वायर है वो क्या है हमारे पास स्मॉल पीस में है, यानी कि समझने वाला बात है, हर चीज यहाँ पे स्मॉल के केस में है, यानी कि जैसे ही स्मॉल पोर्शन दिया है तो डिफरेंशिएशन का टर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपको दिमाग में लेके चलना। तो स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड across the gap between the pole pieces of a magnet in 0.5 सेकेंड। तो कभी भी प्रॉब्लम को डील करें, जैसे कि मैंने हर लेक्चर में आपको बताते आया हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रॉब्लम को रीड करते जाना है और जो भी उसमें गिवन डाटा है उसको सॉर्ट आउट करते चलना है। तो एज ए गिवन डाटा जो भी इसमें टर्म दिए हुए हैं उसको हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। तो लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले वायर क्या है, स्मॉल पीस है, ठीक है, इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड। तो जब ये यहाँ पे 0.5 सेकेंड दिया है तो मेटल का जो वायर है वो स्मॉल पीस है, यानी कि बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ऑटोमेटिकली दिस टाइम इज नोन एज dt। dt इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 0.5 सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेस इज नॉन टू बी, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो पोल पीस के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ऑटोमेटिकली स्मॉल फ्लक्स है। हम इसको क्या इंडिकेट कर सकते हैं, डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर। एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द, ये तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधे हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऑलरेडी वी नो दैट, ये WKT का मतलब क्या होता है, वी नो दैट the magnitude of the induced EMF will be mod of EMF is equal to क्या हो जाएगा, d phi by dt। तो प्रैक्टिकली हम यहीं पे सोल्व कर देंगे। दिस इंप्लाइज mod of EMF is equal to d phi by dt। d phi का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 इंटू 10 पे पावर -4 अपॉन में dt का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.5। सॉल्व कीजिए, इस डेसिमल को हटाइए, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 10, 5 टू ज़ा 10। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ ईएमएफ का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 पे पावर -4। तो ईएमएफ है तो ईएमएफ का SI यूनिट क्या होता है, आपका ये क्या आ गया। चलिए तो अभी जो डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, अभी जो पहला प्रोफाइल का देखा आपने, फ्राइडेज लॉ पे कैसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए थे, और फ्राइडेज लॉ के ऊपर ही ये दूसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं कि पहले प्रोफाइल और दूसरे प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, उससे थोड़ा अलग हटके है। तो ये दूसरा प्रोफाइल का हम लोग फ्राइडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिएगा इसको, क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल perpendicular to the plane is varying,
कहने का मतलब हमें क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, किसी कॉइल से होकर के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इज वेरिंग, यानी कि जो फ्लक्स है वो वेरी कर रहा है, कैसे कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, तो रिलेशन दे रखा है। तो सीधे हम लोग देखते हैं, गिवन में क्या दे रखा है भैया, 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, इतना वेबर दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है। सो ऑटोमेटिकली I इज इक्वल टू व्हाट, थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू, कहां कितना पे फाइंड आउट करना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करना। ओके, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल हमारे पास कितना दे रखा है, 5 ओम, ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहला चीज इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना सेकंड पे, 2 सेकंड पे। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट, यस, इंड्यूस्ड करंट हमें फाइंड आउट करना, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू, यानी कि हमें 2 सेकंड पे क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑलरेडी सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, 5। अगर मुझे करंट चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट EMF इज इक्वल टू IR। तो इस गिवन डाटा में अगर हम देखें तो R ऑलरेडी हमारे पास 5 ओम दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो R हमारे पास पता है, लेकिन क्या हमारे पास, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू EMF अपॉन में R। बाय दिस फॉर्मूला only we can find out the value of induced current। तो induced current को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, EMF और R चाहिए, जहां पे R हमारे पास दे रखा है लेकिन EMF नहीं दे रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, EMF फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक हम EMF को फाइंड आउट नहीं करेंगे, टिल वी कैन नॉट फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट। ऑलरेडी टाइम दे रखा है, तो इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, EMF, क्योंकि R तो हमारे पास डाटा में गिवन आउट है। तो हम EMF को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, फैराडे का लॉ यूज करेंगे, फैराडे का सेकंड लॉ, जिसने क्या दिया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। तो फाई का एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखा है, तो वहां से हम क्या करेंगे, ईएमएफ को फाइंड आउट करेंगे, और आफ्टर डिफरेंशिएशन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हम कैसे निकालेंगे, नाउ EMF, मॉड ऑफ EMF इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, d∅dt। तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ EMF इज इक्वल टू, हाउ वी कैन फाइंड आउट, d∅। तो d∅ के जगह पे हमारे पास एक्सप्रेशन कितना है, 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाय dt, यानी कि नीचे क्या है t, तो t के रिस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, आई होप डिफरेंशिएशन आप लोग को आता होगा, 11th क्लास में ही आपने लर्न किया होगा। तो मॉड ऑफ EMF इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू x पे पावर n होता है तो dy/dx जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, nx टू द पावर n 1, यानी कि y इज इक्वल टू x पे पावर n, तो dy/dx क्या हो जाता है हमारे पास, nx टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो ऑटोमेटिकली देखिए 5t³ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, 15t स्क्वायर प्लस 4 2 80, एक कम होता चला जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं करके इसको खोल के थोड़ा दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। This implies mod of EMF is equal to what we can write, d∅t³ अपॉन में dt प्लस d4t स्क्वायर अपॉन में dt प्लस d of 2t अपॉन में dt माइनस d of 5 अपॉन में dt। हमें
कितना पे फाइंड आउट करना था, 2 सेकंड पे। क्या फाइंड आउट करना था, इंड्यूस्ड करंट। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम। इस चीज को ध्यान रखना है, कितना सेकंड पे फाइंड आउट करना था, 2 सेकंड पे। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 5 ओम। बस आपका टारगेट पूरा हो जाए। तो हम इस चीज को डिफरेंसेस, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ से ये फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, nx टू द पावर n माइनस 1। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 5 कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा। वैसे भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या आता है, 0। तो मैं एक स्टेप सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा। पहले 5 बाहर निकलेगा, dt क्यूब अपॉन में dt प्लस, फिर क्या करेंगे, टी क्यू को बाहर निकालेंगे, d5 बाय dt। बस एक टर्म को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसी तरह से ये सब में चलता है, उतना हम नहीं करेंगे। अब देखिए d5 बाय dt करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n। तो dt क्यू यानी कि y यहाँ x पे पावर n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो यानी कि 3 इंटू टी पे पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको सॉल्व करके यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, सिंपल सी बात है, 4 को बाहर निकालोगे, 4 dt स्क्वायर अपॉन में dt प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, dt बाय dt और d5 बाय dt कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। खत्म कहानी। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे nx टू द पावर n माइनस 1। तो 3 यानी कि 15 इंटू टी पे पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो 2 बचेगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अब समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे nx, तो यहाँ पे 2 पावर मल्टीप्लायर में चला जाएगा, 8 2 माइनस 1 टी, ठीक है, प्लस 2 टी पे पावर 1 है, और टी पे पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ गया, 2। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया ये क्या हो गया, 15t स्क्वायर प्लस 80 प्लस 2। ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया, यानी कि दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ईएमएफ हमारे पास कितना मिल गया, 15t स्क्वायर प्लस 80 प्लस 2। वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमारे पास टारगेट क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा था, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना था। कितना पे फाइंड आउट करना था, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। So at t is equal to 2 सेकेंड, तो मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ईएमएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 प्लस 16 प्लस 2। वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 78, यानी कि 78 वोल्ट। 78 वोल्ट हमारे पास आ गया। नाउ इंड्यूस्ड करंट, I इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू ईएमएफ का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 78 अपॉन में 5। तो इसको करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25 3 5 6 जा, यानी कि 15.6 एम्पियर। तो करंट का जो वैल्यू आ गया, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास कितना आ गया, 15.6 एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब फैराडेज लॉ पे ये तीसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन अलग प्रोफाइल का था, दूसरा क्वेश्चन अलग प्रोफाइल का था, तीसरा क्वेश्चन जो अभी डील किया ये भी अलग प्रोफाइल का है, लेकिन ये सब किसके ऊपर है, फैराडेज लॉज के ऊपर ही है, यानी कि लॉ ऑफ ईएमआई के ऊपर ही है। यहाँ पे क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फैराडे का सेकेंड लॉ था। लेकिन देखिए कि उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट प्रोफाइल के कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो हम जो अभी डील कर रहे हैं वो सब अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस है। तो आई होप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, और न्यूमेरिकल को कैसे डील कर रहा है ये भी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, तो ए 10 ओम रेसिस्टेंस यानी कि कोई भी कॉइल है, ए 10 ओम रेसिस्टेंस कॉइल हैज 1000 टर्न्स, यानी कि जो भी कॉइल है उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है 1000, एंड एट ए टाइम इतना वेबर ऑफ फ्लक्स पासेस, यानी कि किसी टाइम पे कितना फ्लक्स पास कर रहा है 5.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 यानी कि पहला फ्लक्स जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है 5.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर, ठीक है। थ्रू इट इफ द फ्लक्स फॉल्स, अब यानी कि पहले फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा था, पास हो रहा था 5.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर, आफ्टर सम टाइम इफ द फ्लक्स फॉल्स टू 0.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर, यानी कि बाद में फ्लक्स कितना हो गया, यानी कि एक तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5.2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 0.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर, ठीक है। इन 0.1 सेकेंड, कितना टाइम के अंदर फ्लक्स फॉल किया, यानी कि पहला जो फ्लक्स था वो 5.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर था, और 0.1 सेकेंड के बाद जो फ्लक्स फॉल किया वो कितना फॉल किया 0.5 इंटू 10 पे पावर -4 वेबर, यानी कि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास कितना सेकेंड के अंदर 0.1 सेकेंड के अंदर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड, यानी कि एक तरह से हमें क्या फाइंड आउट करना है ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, अगला चीज पूछ रहा है इन वोल्ट्स, यानी कि हमें ईएमएफ, तो ऑब्वियस सी बात ईएमएफ कैसा है यूनिट्स वोल्ट्स ही होता है, एंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन कूलम्स, यानी कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या पूछना है क्यू फाइंड आउट करना है, क्यू भी किस में फाइंड आउट करना है कूलम में फाइंड आउट करना है, यानी कि क्यू को किस में फाइंड आउट करना है कूलम में फाइंड आउट करना है, और ईएमएफ को किस में फाइंड आउट करना है वोल्ट में फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे पास φ1 और φ2 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर मुझे Q निकालना पड़ेगा तो Q बराबर देखिए फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, यानी कि I इज इक्वल टू QIT, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, तो यानी कि Q इज इक्वल टू IT, यानी कि सबसे पहले अगर मुझे Q फाइंड आउट करना होगा तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा करंट, और करंट निकालने का एक ही तरीका है, यानी कि I इज इक्वल टू EMF बाई R, यानी कि समझने वाली बात यह है कि जब तक मुझे करंट नहीं मिलेगा तब तक हम चार्ज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और अगर करंट निकले और करंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए ईएमएफ, और दोनों का दोनों अननोन है, ईएमएफ भी निकालना है क्यू भी निकालना है, तो इस दोनों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मुझे ईएमएफ निकालना पड़ेगा, और अगर ईएमएफ मिल गया तो ऑटोमेटिकली आर तो हमें दे रखा है तो हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें करंट मिल गया तो चार्ज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा ईएमएफ, डाटा यहाँ रहने देते हैं, इसको रख कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और वीडियो वगैरह में जो ऑनलाइन जो अभी एक तरह से हम लोग जो ये लेक्चर को डिज़ाइन करते हैं इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम को डिस्कस करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, और आप लोग को कितने लोगों को बोरिंग भी फील होगा, तो इसलिए हम लोग सेलेक्टेड प्रोफाइल का ही क्वेश्चन आपको बताते हैं कि ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाद बाकी तो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आई होप कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर हो। चलिए, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है ईएमएफ। अब देखिए आप ईएमएफ क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ Faraday's सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई, क्या था हमारे पास सेकेंड लॉ, यानी कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा हमारे पास -d∅dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फैराडे का सेकेंड लॉ यही था, ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅ dt, ओके। तो ये तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था किसके लिए था, फॉर सिंगल टर्न के लिए, फॉर सिंगल टर्न, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में हमारे पास कितने टर्न दे रखे हैं 1000 टर्न, यानी कि हम एक्सप्रेशन को क्या बना सकते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहें फॉर n टर्न्स के लिए,
तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n d∅dt, -n d∅dt। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, फ्लक्स कहां से कहां चेंज हो रहा है, 1 से 2। तो अगर मैं चेंज इन फ्लक्स के बेसिस पे देखूं तो -n क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ∅2 - ∅1 अपॉन में t। यही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो हम इसी फॉर्मूला को ऐसे ही बना सकते हैं, वैल्यू को केवल ध्यान में रखना है। लिख सकते हैं फॉर फ्लक्स चेंज फ्रॉम ∅1 टू ∅2, तो उस केस में EMF का फॉर्मूला -n क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ∅2 - ∅1 अपॉन में t। तो वी कैन फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। आई होप आप देखिए, ∅1 आपके पास दे रखा है, ∅2 आपके पास दे रखा है, t भी दे रखा है, डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है। r का वैल्यू कितना था, 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, 1000। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस वैल्यू को थोड़ा रखना है, तो सीधी सी बात है। सो EMF इज इक्वल टू -n, ठीक है, ∅2 - ∅1 अपॉन में t। दिस इंप्लाइज EMF बराबर -1000 इंटू ∅2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.5 इंटू 10 पे पावर -4 माइनस कितना हमारे पास 5.5 इंटू 10 पे पावर -4 अपॉन में हमारे पास टाइम का वैल्यू कितना था, 0.1 सेकेंड, 0.1। एक काम करते हैं, यहाँ पे -10 पे पावर -4 को कॉमन ले सकते हैं, और ये 10 पे पावर 3 है, तो 10 पे पावर डायरेक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 10 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3, और यहाँ पे भी 10 पे पावर -4 है, यहाँ पे भी 10 पे पावर -4 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 10 पे पावर -4 कॉमन आ गया, यहाँ पे 10 पे पावर 3 है, तो डायरेक्ट 10 पे पावर क्या बच गया, -1। और यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं 0.5 - 5.5 डिवाइडेड बाय 0.1। अब देखिए इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, -10 पे पावर -1, 0.5 - 5.5, तो ये सीधे क्या बच जाएगा, -5 अपॉन में 0.1। इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50/10 यानी कि 5 वोल्ट आ गया। सॉरी ये नीचे में तो दिख नहीं रहा होगा, यह इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास -1/10 लिख सकते हैं, 10 पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू, जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -0.5 - 5.5, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधे -5 अपॉन में 0.1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस डेसिमल को हटाइए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो EMF बराबर हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +50/10, सीधे हमारे पास कितना निकल गया, 5 वोल्ट। तो EMF तो हमारे पास कितना निकल गया, 5 वोल्ट, यानी कि पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास टारगेट क्या है, Q निकालना, Q इज इक्वल टू IT। तो वी नो डेट, आप जानते हैं EMF इज इक्वल टू क्या होता है, IR। EMF इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I निकालना है, तो EMF अपॉन में आप, EMF हमारे पास कितना निकल गया, 5 वोल्ट। रेसिस्टेंस हमारे पास कितना था, 10, 5 2 1/2, तो I का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, I का वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.5 एम्पियर। करंट भी निकल गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, चार्ज। नाउ Q इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है, 0.5, टाइम कितना था, 0.1, तो हमारे पास कितना हो गया टाइम, तो
0.05 कोई दिक्कत नहीं, तो आपका क्यू भी कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें सारी यूनिट में है ही। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग डील कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।